सभी भक्तों को जय माता की। माता रानी सब पर कृपा करे, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। भक्तजनों, मैं ये वीडियो आज लेके आया हूँ नवरात्रों के लिए। नवरात्रों में माँ का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों माँ बगलामुखी का पूजन करने से विशेष लाभ मिलते हैं, वो मैं आज आप सबको बताऊँगा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी सभी पर कृपा रखे। आप सभी को सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, दशहरा क्यों मनाया जाता है, विजयदशमी। सबको पता है कि राम भगवान ने, श्री राम भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में, इसी की खुशी में दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। परंतु ऐसा क्या हुआ था कि राम भगवान की विजय हुई और उससे पहले हम 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, माँ देवी का पूजन करते हैं, देवी का पूजन कर कर लाभ प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले इन 9 दिनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये समय चल रहा था रामायण का। जब रामायण का समय चल रहा था, राम और रावण युद्ध चल रहा था, तो राम और रावण युद्ध के समय पे एक दिन ऐसा था जिस दिन रावण स्वयं युद्ध में उतरा था। और जिस दिन रावण स्वयं युद्ध में उतरा, उस दिन रावण के स्वयं युद्ध में उतरते ही पूरे रामादल में खलबली मच गई। और उस दिन रावण कहीं ना कहीं श्री राम भगवान पर भारी पड़ने लगा। जब रावण राम भगवान पर भारी पड़ने लगा तो स्थिति अलग ही उत्पन्न हुई। शाम का समय था, युद्ध समाप्त हो गया था, राम भगवान भी निराश होकर बैठ गए थे। तो राम भगवान के पास जामवंत जी आए, हनुमान जी आए, सभी रामगण आए। तो उन्होंने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, एक दिन था, आज उसका दिन था, आज वो थोड़ा हावी हो गया, कोई बात नहीं, कल हरा लेंगे उसको, नहीं जीत पाएगा वो हमसे। तो उस समय में राम भगवान ने क्या शब्द कहे, वो ध्यान से सुनिएगा। राम भगवान ने ये कहा कि रावण से तो मैं कभी भी जीत लूँगा, मैं रावण की वजह से निराश नहीं हूँ, रावण को तो मैं कभी भी हरा लूँगा। मैं निराश इसलिए हूँ कि आज रावण को स्वयं देवी माँ रावण को अपनी गोद में लेकर युद्ध लड़ रहे थे। रावण माँ की गोद में बैठ के युद्ध लड़ रहा था, माँ से कैसे जीत पाऊँगा। तो राम भगवान को सलाह दी गई कि आप देवी की उपासना करें। तो राम भगवान ने देवी की उपासना करी, माँ भगवती की, माँ बगलामुखी की उपासना करी। और माँ की उपासना करके वो कमल नयन भी कहलाए, ये सबको पता होगा, वो कमल नयन भी कहलाए। और उसके बाद प्रभु राम ने रावण पर विजय पाई। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी शत्रु है, कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, दरिद्रता है, अशिक्षा है, ऐसा लगता है कि किसी का किया कराया है, या कोई और दिक्कत, कोई और समस्या पर परेशान कर रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब में दिक्कत आ रही है, तो वो माँ भगवती की, माँ बगलामुखी की नवरात्रों में उपासना करे और इस उपासना से वो माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए तो वो हमसे कभी भी पूछ सकता है, निःशुल्क रूप से हम बता देंगे कि कैसे पूजन करना है। किसी को चाहिए कि हम स्वयं माँ का पूजन करें उसके नाम से, तो वो भी हमसे निसंकोच संपर्क कर सकता है। माँ भगवती आप सभी पर कृपा करे, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए, आप सभी की जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जिसके जीवन में जो भी शत्रु हैं, दृश्य या अदृश्य, कलयुग में अदृश्य शत्रु अधिक होते हैं, उन सभी का नाश हो, सभी पर माँ की कृपा बनी रहे, दरिद्रता दूर हो, लोगों पे किसी पे और कोई परेशान कर रहा है या कोई और दिक्कत हो, आप सभी की सभी समस्याएं समाप्त हों। जय माता दी।